बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त से आलू के समोसे की रेसिपी। तो कुछ लोग जो हैं वो घर पे समोसे बनाते हैं तो उनकी जो लुक है वो अच्छी नहीं आती, उनसे शेप अच्छी नहीं बनती, कलर परफेक्ट नहीं आता या फिर उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। तो अगर आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो ये वीडियो आपके लिए है, इसको ज़रूर एंड तक वॉच कीजिएगा। बहुत ज़्यादा यूज़फुल से टिप्स दूँगी जिससे आपके समोसे जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, कलर अच्छा होगा, शेप बहुत ज़बरदस्त होगी, क्रिस्पी और ख़स्ता बनेंगे और बहुत ज़्यादा मज़े के भी बनेंगे। इनफैक्ट बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छे समोसे हम घर पे तैयार कर सकते हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना ताकि जो है वो कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। तो ये देख सकते हैं आप, ज़बरदस्त से समोसे हमारे बन के तैयार हुए हैं। कलर बहुत ज़बरदस्त आया है, इसकी शेप बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त से फूले हैं और इसका टेस्ट भी लाजवाब होता है और बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी भी बनते हैं। और आप देख रहे होगे इसमें बिल्कुल शाइन नहीं है, इट मीन्स कि इन्होंने ऑयल भी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया। तो आपने नोटिस किया होगा कि बाज़ार के जो समोसे हमें मिलते हैं तो उनको खाने के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी हम फील करते हैं। तो हमें नहीं पता होता कि किस तरह के ऑयल में या घी में उन्होंने उसको फ्राई किया है। लेकिन इस रेसिपी को देखने के बाद जब आप समोसों को इस तरीके से घर पे बनाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं होते। इनको खाने के बाद जो है वो हम हैवी बिल्कुल भी फ़ील नहीं करते, बहुत लाइट होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़े के भी बनते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, तकरीबन 1.5 कप जितना। इसको अच्छे तरीके से छान लिया है और छानना बहुत ज़रूरी होता है। मैदा हो या बेसन हो या कुछ भी हो तो इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमने इसको छान लिया है और अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ नमक, और नमक मैं ले रही हूँ तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून जितना। इससे हमारे समोसे में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और मैदे में लचक भी पैदा होती है, आपकी डो जो है वो फ्लेक्सिबल बनती है। तो अब हाफ़ टेबल स्पून जितनी इसके अंदर मैं अजवाइन ऐड कर रही हूँ जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये समोसे को डाइजेस्ट होने में भी हेल्प करती है। तो अजवाइन डालने के बाद इसके तकरीबन मैंने 6-7 टेबल स्पून जितना ऑयल ऐड कर दिया है। अगर आप घी यूज़ करेंगे तो उसको मेल्ट कर लीजिएगा। तो हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पे ऑयल ऐड कर दिया है और ऑयल ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरह हाथ से, और दोनों हाथों से मसल मसल के हमने इसको अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर देना है। और इस तरह मुट्ठी में आप दबा के देखिए, अगर आपकी मुट्ठी बन रही है तो आपने इसको गूंद लेना है पानी डाल के। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। और जैसे हम नॉर्मली रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा हार्ड इसको रखेंगे, बहुत सॉफ्ट नहीं रखेंगे। और सॉफ्ट क्यों नहीं रखेंगे ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। तो बस इसको गूंद लेना है, थोड़ा सा हार्ड रखना है, बहुत ज़्यादा भी हार्ड नहीं होना चाहिए। 30 मिनट रेस्ट देंगे। उसके बाद 6 बॉयल आलू लिए हैं मैंने, एक बड़ा प्याज लेके चॉप करके ऐड कर दिया है। प्याज बहुत मोटा कटा हुआ नहीं होना चाहिए। हाफ़ टेबल स्पून जितना नमक ऐड कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून जितनी ही इसके अंदर मैं रेड मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ और हाफ़ टेबल स्पून जितना रोस्टेड और क्रश्ड ज़ीरा डाल रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून जितना ही मैं इसके अंदर धनिया डाल रही हूँ, मोटा कूटा हुआ, दोनों चीज़ें ड्राई रोस्टेड हैं। 1/4 टीस्पून जितना मैं गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मसाला नहीं ऐड करेंगे। थोड़ी सी मेथी ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टी स्पून जितनी। और थोड़ा सा धनिया और पुदीना जो है वो मैंने चॉप कर लिया था वो ऐड किया है, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून जितना है। अब इसके अंदर जो है सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे, इस तरह आलूओं को मैश कर लेंगे अपने हाथों से। और इस तरह के होने चाहिए। आप देख रहे हैं इसकी लुक इस तरह की है कि इसमें छोटे छोटे चंक्स भी होने चाहिए। तो अब छोटे छोटे से पेड़े ले लेंगे हम, बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं, मीडियम साइज़ के, ताकि एक मीडियम साइज़ का समोसा बन सके इससे। इसको हम रोल आउट कर लेंगे अच्छे तरीके से। तो आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मैंने थिन किया है इसको, इसमें से हाथ नज़र आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा खस्ता बनते हैं समोसे अगर आप इसको अच्छे तरीके से बेलते हैं तो। आप इस तरह इंडिविजुअली भी इसको कट कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। और ये देखें आप, एक मैंने कट करके दिखाया है और कुछ मैंने बेल के रख ली थी रोटियाँ। तो इनको आप साथ में मिला के भी कट कर सकते हैं। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे 5-6 समोसे जितना बनाया था, बेला था, तो उसको मैंने कट किया है। तो ये माशाल्लाह काफ़ी सारे हमारे पास आ गए हैं समोसा की शीट्स। आप इस स्टेज पे इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे हमने बंद करना है और फिलिंग कैसे करनी है, ये हाफ़ पार्ट जो है यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी लगाना है और दूसरे जो साइड है इसको इसके ऊपर रख के इस तरह से हमने अपनी इसकी समोसे की शेप दे लेनी है। आप देख सकते हो, इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है ताकि ये फ्राइंग के दौरान खुले नहीं। तो अब इसको हम फिल कर लेंगे। जो हमने अपनी फिलिंग रेडी की थी उसको हम इसके अंदर डाल देंगे, 2 टेबल स्पून 3 टेबल स्पून जितनी आपको पसंद हो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे।
ताकि हमारा जो समोसा है वो थोड़ा क्रिस्पी बने और इसकी जो पापड़ी है वो भी साइड पे रहे। तो हमने बहुत ज़्यादा फिल नहीं करना है इसको। तो बस हमने इसको पानी लगा के अच्छे तरीके से बंद कर देना है, दबा दबा के प्रेस करना है ताकि वो फ्राइंग के दौरान खुल नहीं जाए। तो इसी तरीके से हम अपने सारे समोसे रेडी कर देंगे। तो इस तरह से आपने समोसे की जो सीधी वाली साइड है, हाफ़ जो जगह है उस पर पानी अप्लाई करना है और दूसरी वाली हाफ़ जो है वो इस तरह से टर्न करके, तो इस तरह से आपकी नोक बन जाएगी और आपने इसको दबा दबा के बंद कर देना है। अच्छे तरीके से बंद कीजिएगा ताकि जो है ये खुले नहीं अपने ऑयल में जाके। तो इस तरह से आपने सारे समोसे रेडी कर लेने हैं और जब आप इसकी फ़िलिंग कर रहे होगे तो जो इसका कोना है इसके अंदर अच्छी तरीके से आपने आलूओं को दबा दबा के इसकी फ़िलिंग करनी है। और याद रखिएगा कि प्याज बहुत मोटे कटे हुए नहीं होने चाहिए, वरना वो फिर समोसा जो है वहाँ से फट जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डो को थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। अगर डो आपकी सॉफ्ट होगी तो जब आप समोसे को शेप दे रहे होंगे तो वो टेढ़े मेढ़े बनेंगे और मैनेज नहीं हो सकेंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त सी शेप आई है। तो इसी तरीके से सारे समोसे बना लेंगे हम। ये थोड़ा दूर से मैं दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इस तरह हमने हाफ़ हिस्से पे पानी लगा देना है और दूसरे को इस तरह से मोड़ के इसके ऊपर ऐसे बंद कर लेना है। तो बिल्कुल बाज़ार जैसी शेप बहुत ज़्यादा परफेक्ट सी बन जाती है। तो ये देखिए इसके अंदर अब हम फिलिंग कर रहे हैं। फिलिंग अगर आप बहुत ज़्यादा भी कर दोगे तो आपका जो समोसा है वो थोड़ा सॉगी सा हो जाता है, उसमें पापड़ी नहीं बचती। तो इस तरह आपने बहुत ज़्यादा भी नहीं भरना, तकरीबन हाफ़ तक इसको भरना है और बाकी जो है आपने इस तरह से पानी लगा के इसका मुंह जो है वो बंद कर देना है। बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे समोसे बन के रेडी हैं। तो आप इस तरह से समोसे बना के रख भी सकते हैं, जब अफ्तारी का टाइम हो तो आप इसको फ्राई कर लें। तो हल्का हल्का सा मैदे वाला हाथ लगा लिया था मैंने ताकि ये जो है एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। तो ये हमारे सारे समोसे बन के रेडी हो चुके हैं, फ्राइंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राइंग के लिए मैंने घी गरम कर लिया था और घी जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब आप बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म घी में या ऑयल में अपने समोसे डालेंगे तो वो ऊपर से बहुत जल्दी डार्क ब्राउन हो जाते हैं, लेकिन अंदर से वो कच्चे रह जाते हैं और लुक भी देखने में अच्छी नहीं आती। तो इनको हमेशा जो है वो आपने मीडियम आंच पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है। तो ये देखिए माशाल्लाह से बड़े बड़े हमारे समोसे तैयार हुए हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि जो हम बाज़ार से समोसे लेके आते हैं काफ़ी छोटे मिलते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप समोसों को इस तरह से घर में तैयार करें। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त शेप होती है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो आप देख रहे हैं मैं इसको लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई कर रही हूँ, साथ साथ ये फूलते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं घर पे। तो हल्का हल्का सा आप इसको टर्न करते जाइए। जितनी आपकी कढ़ाई में कैपेसिटी है उतना डालिएगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा। तो जैसे ही इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा इसको हम निकाल लेंगे। कलर बहुत ज़्यादा डार्क हमने इसको नहीं देना बिल्कुल भी। तो ये ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी क्रंची और बहुत ही मज़े के समोसे बन के रेडी हैं। तो आप चाहें तो इसको इफ्तार पार्टी में सर्व करें, ख़ुद खाएं, अपनी फैमिली को खिलाएं या फिर रमज़ान के अलावा भी आप इसको शाम की चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े के लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार होते हैं। सो आई होप व्यूवर्स आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आ जाए। और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, फॉलो करना मस्ट है। तो जल्दी जल्दी से इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। इमली की चटनी के साथ खाएं या रायते के साथ या फिर केचप के साथ, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और मेरी जो शुगर फ्री इमली की चटनी है उसकी रेसिपी मैं दे चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ज़रूर देखिएगा। बहुत ज़्यादा ईजी और बहुत यमी बनती है। सो मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा ईजी, टेस्टी और डिलीशियस रेसिपी के साथ। So till then, take care. Goodbye. Allah Hafiz.